नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में बात करूंगा एक राष्ट्रभक्त सेनानी की। जी हाँ, 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में जीजाबाई और सायाजी भोसले के घर में एक संतान ने जन्म लिया, जिसे शिवाजी का नाम से हम जानते हैं। शिवाजी वास्तव में क्या थे? एक महान नेता थे और मराठा राष्ट्र के निर्माता थे। आपने इतनी बाधाएं थीं, सारी बाधाओं को हराते हुए दक्षिण में आपने हिंदू राज की स्थापना की। वो दौर था जब मुगलों का शासन था, लेकिन दक्षिण में मुगल शासन से लड़ते हुए आपने हिंदू राज की स्थापना की। आप एक प्रभावी नागरिक थे और कुशल सैन्य प्रशासक थे। आज 19 फरवरी 1630 में आपका जन्म हुआ था और आज 19 फरवरी 2022 से आपका जन्म दिवस है। आपने जनमानस को औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया था। सोचिए, उस दौर में जबकि मुगल बहुत शक्तिशाली थे, औरंगजेब बहुत शक्तिशाली शासक था, लेकिन जनता उसके खौफ में थी। शिवाजी एकमात्र ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे कुशल प्रशासक थे जिन्होंने जनता की रग रग में औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए एक जोश पैदा कर दिया, जनता में गर्व और राष्ट्रीयता का भाव जागृत किया। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के राष्ट्र निर्माता अगर हैं तो वीर शिवाजी हैं। हमने इतिहास के और भी हैं, लेकिन राष्ट्र निर्माता के रूप में जो छवि, इसलिए उनको छत्रपति की उपाधि भी मिली थी, छत्रपति शिवाजी। राजस्व संग्रह की आपने विविध प्रणालियां शुरू की, कल्याण के दुर्ग पे आपने विजय पाई। और उसका एक देखिए, शिवाजी खाली लड़ाई भर नहीं करते थे, लेकिन उसके साथ साथ कुशल योद्धा के साथ साथ एक कुशल नागरिक भी थे। कल्याण के दुर्ग पे जब आपने लड़ाई करी और उसको जीत लिया, वहां के सेनापति आबाजी सोनदेव से उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और जीत लिया। अब वहां पे जो कल्याण के जो परास्त हो गया था, तो वहां के जो मालिक थे, सूबेदार थे, उनकी पुत्रवधू थी गौहर बानू को बंदी बनाया गया। इनके जो सेनापति वगैरह थे, इनके साथी थे, उन्होंने पुत्रवधू गौहर बानू को बंदी बना के शिवाजी की सेवा में प्रस्तुत किया। उस वक्त शिवाजी का दिमाग इतना खराब हुआ, उन्होंने कहा ये क्या। सबसे पहले उन्होंने गौहर बानू से क्षमा मांगी और कहा, अप्रितम सुंदर थी वो, कहा काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी उतना सुंदर होता। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मेरे सैनिकों ने, मेरे सेनापति ने आपको जो भी तकलीफ दी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मुक्त करके ससम्मान सुल्तान के पास भेजा। ये देखिए, उनके साथ ये नहीं था कि दुश्मन की पुत्रवधू है, जबकि और शासक होते तो उसके साथ क्या करते, लेकिन शिवाजी ने माफी मांगी कि हाँ, हमसे गलती हुई है। छापामार युद्ध शैली जो है उसके वो जन्मदाता हैं, और उसी छापामार शैली के तहत मराठाओं के जो दुर्ग छिन गए थे मुगलों से, उनको छीना। दक्षिण भारत में जो राजा और जो वहाँ के सामंत थे, उनको एक साथ जोड़ के एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया और दक्षिण को एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया था उन्होंने उस वक्त दक्षिण भारत को। सुल्तान की सेना जो थी हजारों में थी और शिवाजी की सेना मुट्ठी भर थी। और उसके बाद भी शिवाजी ने लड़ाई लड़ी और अपनी छापामार शैली से शिवाजी ने दुर्ग पे और उसमें सुल्तान को हरा के परास्त किया। और उस वक्त क्या हुआ था, सुल्तान ने उनके पिता को धोखे से बंदी बना लिया। अब यहाँ पे शिवाजी जानते थे कि पिताजी को छुड़ाना आसान काम नहीं है, तो उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया। वेश बदल के गए, उससे दोस्ती का पैगाम दिया सुल्तान से, और बखनखा था उनके पास में, पूरे शरीर को ढक के गए थे और जानते थे कि यहाँ पे सुल्तान उनके साथ कुछ भी गलत करा। सुल्तान उनसे कम से कम 4 फुट ऊंचा था। जब वो गले मिले तो सुल्तान ने कटार भौंकने का प्रयास किया और इसके लिए तैयार थे शिवाजी। उन्होंने बखनखा से अफजल खान को मार डाला और अब पिताजी को छुड़ा लाए। तो इसलिए 1648 में आपको छत्रपति की उपाधि दी गई थी। आपने हिंद स्वराज की स्थापना की थी, वो हिंदवी स्वराज कहलाता है। देशभक्त मुसलमानों को भी आपने अपनी सेना में रखा। उनके साथ ये नहीं था कि हिंदू वर्ग, मुस्लिम को भी उन्होंने सम्मान दिया। अफजल खान को बखनखा से मारा। हिंदवी साम्राज्य की कल्पना की, जो एक राम राज था जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी सुरक्षित है। मुस्लिम कहते थे मैं औरंगजेब के शासन में सुरक्षित नहीं हूँ जितना सुरक्षित मैं शिवाजी के शासन में हूँ। मनुस्मृति, रामायण की कल्पना को उन्होंने साकार किया
उनके यहाँ सब बराबर थे, सबको काम था और सबको करते थे। वो डकैत वगैरह जितने भी जो कहा जाता है ना कि शिवाजी डकैत है, ये पाश्चात्य विद्वानों ने हमारे यहाँ के कुछ ने मनगढ़ंत बातें की। वो डकैत नहीं थे, सच्चे सूरवीर थे, सेनानी थे। उनका व्यक्तित्व जो था बहुमुखी था, उच्च कोटि का था, वे राष्ट्र निर्माता थे और चरित्र के बहुत उज्जवल थे। मैंने आपको बताया किस्सा कि पुत्रवधु गौहर बानू को उन्होंने ससम्मान विदा किया, उससे माफी मांगी। एक राष्ट्र निर्माता, एक राष्ट्र के विधाता, ऐसे महान सेनानी शिवाजी का आज जन्मदिन है। जय शिवाजी, जय महाराज, जय शिवाजी। मैं उनको सत सत सलाम करता हूं।